बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ाहद सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो है वो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो काफ़ी अरसे बाद जो है वो सामने आए। पिछले काफ़ी अरसे से मीडिया भी जो है वो नवाज शरीफ साहब को ढूंढ रहा था। ना सिर्फ मीडिया बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको ढूंढते फिर रहे थे। हमारी मुस्लिम लीग नून के चंद दोस्त हैं, उन सब जब बात करते तो हम पूछते कि मियाँ साहब हैं कहाँ, तो कोई कहता मरी हैं, कोई कहता वो लाहौर रायवेंड में, तो किसी को एग्जैक्ट मियाँ साहब को पता नहीं था। मियाँ साहब गायब थे मंजर आम से ही। तो बिलाखिर आज मियाँ साहब जो है वो सामने आ चुके हैं, मंजर आम पर आए हैं। और ये हुआ है मौजूदा गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए हैं उनमें जो है वो जीतने वाले जो उम्मीदवार थे उनकी बदौलत जो है वो आज मियाँ साहब जो है वो मंजर आम पर आए। आज मियाँ साहब की मुलाकात हुई। ज़िमनी इंतखाबात में उनके जो उम्मीदवार जीते हैं, टोटल 13 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए, जिनमें से 12 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विन्स की हैं, जिसमें से 6 जो है वो पंजाब असम्बली की थी और 6 जो थी वो नेशनल असम्बली की थी। और इनमें से एक पंजाब असम्बली की जो नशिस्त थी जो है वो पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो जीता है। मियाँ साहब आए, मियाँ साहब ने बातचीत की, मियाँ साहब ने बड़ी बातें की हैं, थोड़ा उस पर मैं खुलकर बात करना चाह रहा हूँ। मियाँ साहब ने कहा जी आज आवाम को पता लग गया कि किस सिमत में खड़े होना है, मुल्क को बनाया किसने और मुल्क को तोड़ कौन रहा था। मियाँ साहब ने ये ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली फतह का हवाला देते हुए मियाँ साहब ने कहा जी आवाम को भरोसा है कि आवाम ने किस तरफ खड़े होना है। तो मियाँ साहब जो है वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये समझ लें कि बानी पीटीआई पर ही कर रहे थे और बानी पीटीआई के बारे में कहा जी वो फितने की सियासत फैलाते रहे और आवाम जो है वो फितने की सियासत नहीं चाहती है, इसलिए आवाम ने हमें वोट दिया है। तो मियाँ साहब के गोश गुजार चंद एक बातें करनी थी। मियाँ साहब टोटल 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपका मुकाबला किया है। NA 129 से आप जीते हैं। NA 17 हरीपुर से जो है वो उमर अयूब साहब की अहलिया जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर जीती हुई हैं। उनके जो खावन हैं जनाब उमर अयूब साहब, वो जो है वो तमाम फॉर्म 45 लेकर मीडिया के सामने खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं आएँ जी हमारे साथ आप मुनाजरा करें, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे। एक वो सीट आपकी, बाकी आपकी जो 11 सीटें थी वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही नहीं थे। तो इसका मतलब है कि आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ से था ही नहीं। इस ज़िमनी इंतखाब में 13 में से सिर्फ 2 नशिस्तों पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, बाकी तो उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था। लेकिन आपकी सारी तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर थी, लेकिन फिर भी आप देखें कि ये यहाँ से भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको मुँह की खानी पड़ गई है। और अब दूसरी जानब अगर मैं बात करूँ मुकाबले की, तो 11 नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मुकाबले में थी। उसकी वजह यह है कि आप देखें अब हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और फिर मुकाबला भी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही दरमियान होता रहा। तो ये इलेक्शन आप पीटीआई से नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीते हैं। वो छोड़ दें कि आप किस तरह जीते हैं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये ज़िमनी इंतखाब किस तरह कंट्रोल था और किस तरह आपने ये नशिस्तें जीती हैं, उसको साइड पे कर लें। लेकिन आपका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था, आपका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, जो कि आपकी इत्तेहादी जमात है। अपनी ही इत्तेहादी जमात से जीत का जश्न मनाया जाना ये हमने पाकिस्तान में पहली बार देखा है। बिलाखिर चलें ज़िमनी इंतखाब हुआ, ज़ाहिर है वो तो कंट्रोल ही होना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये ज़िमनी इंतखाब जो है वो मंजर आम पर ले आया है। पाकिस्तानी इस बात से बड़े खुश हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।